दो श्लोक बड़े सुंदर जो शिष्यों ने जाकर के सुखदेव जी को, एक गुफा में सुखदेव जी जहाँ ध्यान कर रहे थे, वहाँ पर जाकर के शिष्यों ने सुखदेव जी के कान में एक श्लोक सुनाया भागवत जी का। बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदवासे कनककपिशं वेजयन्ते चमालम् रन्ध्रान् वेणोरधरशुधिया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये पहला श्लोक है। इसको एक शिष्य ने जाकर के सुखदेव जी को सुनाया। इसमें भगवान की सुंदरता के बारे में वर्णन किया है, कृष्ण कितने सुंदर हैं। ठाकुर जी की सुंदरता का वर्णन किया। बोले बरहा आपीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान का बड़ा सुंदर वेश है। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर पहने हैं, वनमाला पहने हैं, मुकुट धारण किए, उसमें मोर का पक्ष लगा हुआ है। कनेर के पुष्पों से ठाकुर जी के कानों में सुंदर पुष्पों का श्रृंगार किया गया है। वैजंती माला धारण किए हैं। रंध्रान वेणो रदर शुद्धिया। ठाकुर जी की बंसी बड़ी सुंदर बजती है और जब बजती है तो सबके अंदर प्रेम भर देती है, सबके अंदर कृष्ण से मिलने की लालसा भर देती है, कृष्ण के दर्शन की लालसा पैदा कर देती है। तो ऐसे मेरे ठाकुर जी के सौंदर्य का वर्णन किया उन शिष्यों ने। जैसे सुखदेव जी के कानों में ये श्लोक गया तो समाधि टूट गई। सुखदेव जी ने सोचा इतना सुंदर दुनिया में तो कोई है नहीं, कौन है इतना सुंदर। और उन शिष्यों को कहा आपने बड़े सुंदर व्यक्ति का, आप किसी सुंदर जिसके सौंदर्य की आप चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में कुछ और सुनाइए मुझे। तो एक शिष्य ने दूसरा श्लोक सुनाया। अहो वकीयं स्तनिकालकूटं जिघांसया पायदपि साध्वी लेवे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कंबयादयालं शरणं व्रजेमः। बोले ये तो बहुत सुंदर है, कौन है ये नंद का बेटा कौन है। तो एक शिष्य ने कहा कि ये देखने में तो सुंदर है लेकिन इनका स्वभाव भी सुंदर है। कैसा स्वभाव है। वो इतना मधुर स्वभाव है कि जो पूतना जहर देने को गई, मारने की नियत से गई, उसको भी भगवान ने मां का स्थान प्रदान किया, उत्तम गति प्रदान की। जिघांसया पायदपि साध्वी लेवी गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कंबोदयालं शरणं व्रजेमः। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में सुंदर होते हैं लेकिन स्वभाव सुंदर नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है तो देखने में सुंदर नहीं होते। लेकिन यहाँ तो स्वभाव भी सुंदर है, देखने में भी सुंदर हैं। ऐसे मेरे ठाकुर जी हैं श्री बांके बिहारी। तो सुखदेव जी ने कहा इनके बारे में कुछ और सुनाइए। शिष्यों ने कहा हमारे पास तो इतना ही था, अब यदि इससे ज्यादा सुनना है तो अपने पूज्य पिताजी से जाके सुनो। बस इस श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी की समाधि टूट गई और वो अपने पिताजी व्यास भगवान के पास आए, चरणों में गिर के प्रणाम किया और कहा पिताजी मुझे भागवत पुराण की कथा, मुझे भागवत संहिता दे दो जिसमें आपने 18,000 श्लोक रचे हैं।
सुखदेव जी को व्यास भगवान ने वो भागवत संहिता सौंप दी। इसमें बड़े सुंदर भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। देखो, वृंदावन में कृष्ण आए और अवध में राम आए। दोनों ही भगवान हैं, दोनों ही पूर्ण अवतार हैं, लेकिन राम कृष्ण में अंतर। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है।